नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। देखिए 3 से 4 दिन बाद हम मिल रहे हैं। उसका कारण यह था कि मैं दिन भर में एक ही वीडियो बनाने में सक्षम हूँ इस समय वर्तमान समय में। बाकी देखेंगे कि जल्द ही समय मिलने के बाद हम लगातार 2-3 वीडियो भी लाएंगे। अभी देखिए पॉलिटिक्स सेक्शन में हम जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे जो पॉलिटी के 1 लाख प्रश्नों को, यानी कि जो यूथ कंपटीशन के बुक में 1 लाख प्रश्नों को दिया गया था पॉलिटी, उनको पढ़ रहे थे। हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। हमने उसमें भारत के संविधान के विकास के लिए जो जो भी संवैधानिक पूर्वभूत औपनिवेशिक कालीन कानून थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। प्रस्तावना खत्म हो गई थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने संघ एवं उसके राज्य के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें जो एक एक टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नागरिकता। देखिए नागरिकता का तात्पर्य आप समझिए, लेकिन उस नागरिकता के तात्पर्य को समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आ गया थोड़ा जूम करने का समय। देखिए मैं अभी आपको नागरिकता के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं और सामने उनके देख रहे हैं इस तरह के आंसर भी दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो हम क्या एक जितने भी अब तक प्रश्न बने हैं नागरिकता से उन सभी के उत्तर हमें पता चल जाएगा और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में नागरिकता को हम समाप्त, मतलब कि नागरिकता को समाप्त ना करके नागरिकता से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ ले, ताकि किसी भी परीक्षा में हमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए समझाते हैं नागरिकता के बाद। नागरिकता होती क्या है, सर्वप्रथम समझिए राज्य क्या होता है। राज्य और देश में अंतर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा। एक फिर भी ओवरव्यू दे देते हैं। मान लीजिए ये है देश और ये है नागरिकता। देखिए मेरे सारे ऑप्शन जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो अधिकतर आपको गोले साइज में मिलेंगे। गोले में भी टेढ़ा मेढ़ा गोला मिलेगा, गोला ही समझ लीजिएगा। चलिए ये हो गया देश और ये हो गया राज्य, ठीक है। देखिए देश क्या होता है, एक भावनात्मक प्रक्रिया का उत्पादन होता है, यानी कि देश के लिए हम भावनाओं से जुड़ते हैं। तो वहीं राज्य का क्या होता है, एक निश्चित भूक्षेत्र होता है। राज्य का एक निश्चित भूक्षेत्र होता है, एक निश्चित जनसंख्या होती है, उसमें शासन एवं प्रशासन के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा जो राज्य होता है वह जो विशेष क्षेत्रफल का परिणाम होता है, देश जो होता है वह भावनात्मक प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक, अब इस राज्य के बारे में देखते हैं। इस राज्य के अपने एक विशेष नागरिक होते हैं। एक नागरिक ये हो गए, जो राज्य होगा उसका एक व्यक्ति होगा जिससे वो देश या वो राज्य बनेगा। उस व्यक्ति में भी 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे। पहले होंगे जो होंगे नागरिक और दूसरे जो होंगे वह होंगे सिर्फ व्यक्ति। नागरिकता आप समझिए क्या है, नागरिक से बना नागरिकता। नागरिकता का तात्पर्य यह होता है कि किसी देश के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा उस व्यक्ति विशेष को अपने देश का मानना तथा अपने संविधान के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में उसकी सहभागिता को लेना ही नागरिकता कहलाता है। ऐसे समझिए नागरिकता का मतलब ये होता है। अब व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति उस देश का होता है, उस देश में उसको आवागमन की सुविधा होती है, उस देश में उसको चिकित्सा की सुविधा होती है, उसको शिक्षा की सुविधा होती है, उसे घूमने की सुविधा होती है, उसमें कुछ हद तक व्यापार करने की भी सुविधा होती है। लेकिन देश के प्रशासन में देश के क्रियाकलाप को चलाने के लिए वह व्यक्ति योग्य नहीं होता है, उसको कुछ एक विशेष अधिकार नहीं होते हैं। तो जिस व्यक्ति को किसी देश के विशेषाधिकार प्राप्त ना हो वह नागरिक ना हो के वह केवल व्यक्ति होगा। तो आप अब समझ गए होंगे नागरिक और व्यक्ति, नागरिकता और व्यक्तिगत में क्या अंतर है। चलिए अब नागरिक आप समझ गए। अब नागरिकता से बने हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं, नागरिकता तात्पर्य क्या होता है। नागरिकता का मतलब होता है कि एक राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिया जाना ही नागरिकता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब भारतीय संविधान में नागरिकता का कहाँ कहाँ उल्लेख है, एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच देखेंगे आपको नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है।
नागरिकता को डिफाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के नियमावली लाई गई हैं। उन सारी नियमावली को पढ़ेंगे हम। आर्टिकल जो 5 से 11 के बीच भाग 2 में आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके आगे देखते हैं, नागरिकता संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य का उल्लेख है। भाग 3 में देखेंगे तो आपको मिलेगा मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता संघ सूची का विषय है। संघ सूची के विषय से तात्पर्य क्या है? या जो देश के राज्य होंगे, प्रांत की बात अब यहाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वो जो राज्य होंगे, ये नागरिकता उनका विषय नहीं होगा, बल्कि केंद्र की सरकार का विषय होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख है। तो वहीं आप जब देखेंगे अमेरिका के संविधान को, तो वहां दो दोहरी नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त होता है? केवल भारतीय नागरिकों को। लोकसभा हो और राज्य विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग आते हैं अपना मत देते हैं, वो कौन होते हैं? वो केवल भारत के नागरिक होते हैं, भारत के व्यक्ति नहीं होते हैं। भारत के व्यक्ति वो होंगे जो विदेश में होंगे, जिनके पास नागरिकता नहीं होगी, जो किसी अन्य एनआरआई को भी आप कुछ हद तक मिलने लगे हैं, इस तरह के प्रावधान मिलने लगे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति है, तो वो भारत में आएगा, घूमेगा, रहेगा, चिकित्सा सब कुछ लेगा, तो वो भारत का व्यक्ति कहलाएगा, नागरिक नहीं। लेकिन वही हम और आप जो हैं, जो प्रशासन में जाने के लिए, प्रशासन में अपनी भागीदारी को प्रदान करने के लिए वो क्या करे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वह नागरिकता में आएगा। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन आहर्त है? केवल भारतीय नागरिक होते हैं। अब है संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध का प्रावधान किया गया? वह अनुच्छेद 5 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। वो कैसे हो, उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अब है अधिवास का क्या तात्पर्य है? अधिवास का तात्पर्य यह है, अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य के बीच संबंध है। कैसा है? एक मनुष्य और एक राज्य के बीच संबंध है। अगर मनुष्य और राज्य का संबंध एकल है तो नागरिकता में आ जाएगा। अगर वह ऐसा संबंध है जो उस व्यक्ति का किसी और देश के साथ संबंध है, तो वो व्यक्ति में आ जाता है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास होते हैं। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध के प्रावधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो देखेंगे अनुच्छेद 7 में उल्लेख किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हों या प्रवास कर रहे हों, उनकी नागरिकता के संबंध में किसमें उल्लेख है? वह देखेंगे अनुच्छेद 8 में है। भारतीय मूल के व्यक्ति सऊदी अरब जाते हैं और देखेंगे, फिर अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, तो उनके बारे में कहाँ उल्लेख है? उनके बारे में आप उल्लेख देखेंगे आर्टिकल 8 में है। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? किस कारण से? यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता। देखिए, भारत की नागरिकता में एक बहुत ही खास प्रावधान है, आप उसको समझिएगा। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली, तो बिना किसी
दूसरे वक्तव्य को दिए या कोई सफाई दिए ही कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कोई किंतु परंतु का विषय नहीं होता है। आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी, किसी देश की नागरिकता ले ली, तो आपकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाती है। अब है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है, वो देख कौन है, वो संसद है। अब है प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्ष का निवास करना रहता है, वार करना रहता है, 12 वर्ष निवास करना रहता है। अब ये घट के 5 वर्ष में आ गया है। अब है भारतीय नागरिक जो साधारणता भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? उन्हें किया जा सकता है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा, जो है क्या कहा जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। आप कहें तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जिससे आपकी स्क्रीन पर केवल जो प्रश्न है वो वही दिखे। और कर दूं? हाँ, चलिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के लिए इन भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत से कितने वर्ष बिताने होंगे? वो होंगे 7 वर्ष बिताने होंगे। आप देखेंगे नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? वो करती है कानूनी रूप प्रदान करती है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो सकता है? वह देखेंगे 5 से 9 के बीच तत्काल लागू हो सकता है। अब है नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करके पूर्ण आयु व अक्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप तथा नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किस युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है? ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब उसके आगे देखेंगे बर्खास्तनी, वो क्या होता है? किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत सरकार युद्धग्रस्त हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में कोई सहमति प्रदान ना करे। अब है वंचित किए जाने का प्रावधान क्या क्या हो सकता है, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। अब है वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है और केंद्र सरकार के आदेशों से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है? नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छुपाया गया हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठान की अभिव्यक्ति की गई हो, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्र विरोधी हो सकता है। अब
अब है उसके बाद देखेंगे, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से निवास कर रहा हो तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। अब है, किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई? तो लक्ष्मी मिल सिंधिया समिति की सिफारिश पर की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 सॉरी 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से अपने आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया? वह किया गया था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से किया गया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? वह कर दिया गया, आप देखेंगे 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था? वो हुआ था 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू किया गया था? वह लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी? वह हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाएगी। किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? वह देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। क्या है? 1955 है। भारतीय नागरिकता 1955 के तहत कितने वर्ष के नागरिकता का अर्जन किया गया है? वह अर्जन किया गया है, देखेंगे 5 प्रकार से किया गया है। कैसे? जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता और क्षेत्रीय समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता है। अब है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्माण शक्ति प्रदान की गई है? वह है अनुच्छेद 11 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके इसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकता है? अनुच्छेद 11 के तहत कर सकता है। भारतीय नागरिकता 1955 के द्वारा किस व्यक्ति को कितने प्रकार की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहां एक आप राज्य के नागरिक होते हैं, दूसरा आप देखेंगे देश के नागरिक होते हैं। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर की जाती है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपने सैद्धांतिकता सहमति कब प्रदान की थी? सन 2003 में की थी। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कहते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा किस नागरिक कानून में की गई है? वह की गई 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। इसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। वह समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो, उसे हम भारत का नागरिक समझ लेते हैं। उसे हम भारत का नागरिक समझ लेते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो हो चुका है 6 बार। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
और ये पीसीएस में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वही प्रश्न कॉपी पेस्ट यहाँ किया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक 6 बार हो चुका है। 1986 में हुआ, 1952 में हुआ, सॉरी 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में हुआ है। ये क्रम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 86, 92, 3, 5 और 15, 19, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है, ठीक। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उप जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासियों को एनपीआर में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में सामान्य निवासियों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक वितरण शामिल होगा। अब अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई इसे कहा जाता है। ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहते हों। 182 दिन का मतलब समझ रहे हैं, मोटा मोटा 6 महीने उससे ज्यादा, ऐसे याद रखते हैं, या सीधा एक्यूरेट डेटा 182 दिन याद रखें। ज्यादा विदेश में रह रहे हो तो उससे एनआरआई कहा जाता है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है। वह दिया जाता है अनिवासी भारत का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीय को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकृत की सुविधा प्रदान की जाती है। वह 2011 में की जाती है। किस फर्म के माध्यम से विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाता है। वह फर्म 6A के माध्यम से कराता है। भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? वे लोग जो स्वयं अथवा अपने पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? वो की गई वर्ष 2002 में की गई। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्ष तक बिना वीजा में भारत में रह सकता है? वह 15 वर्ष तक रह सकता है। उसके आगे देखेंगे किस भारतीय संशोधन विधेयक द्वारा पीआईओ को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? वह किया गया ओसीआई कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। कब की थी? 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र पर है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा आदिवासी क्षेत्र शामिल है? वह देखेंगे कार्बी एनलॉग असम है, गारो हिल्स मेघालय, चकमा मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। वह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नहीं लागू होता। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जब गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया तो उन्होंने बताया था इस बारे में। इनर लाइन परमिट वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में है। ये बात ध्यान रखिएगा। इनर लाइन परमिट
वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 4 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में है। अब देखेंगे हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? तो लद्दाख ने हटा दिया है। इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है कि वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने की आवश्यकता है। तो आप अगर आप इनर लाइन परमिट क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? वहां से एक परमिट लेना पड़ेगा, तब जाके आप भारत के निवासी होने के बावजूद भी अगर आपको इन क्षेत्रों में जाना है, हाँ, या तो इनके जो मूल क्षेत्रों में जाना है, तो उसके लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी। अब इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वह संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगेगा इनर लाइन परमिट क्या होता है, वह केंद्र के द्वारा लागू किया जाता होगा। नहीं, इनर लाइन परमिट जो है इस किसके द्वारा? तो संबंधित राज्य, जो भी आप अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, मेघालय जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, नागालैंड जा रहे हैं, तो वहां आप जाएंगे तो वहां सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट आपको दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखेंगे भाग 2 में नागरिकता के बारे में देखेंगे कि भाग 2 में जो नागरिकता है उसके जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 में जो बताया गया है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताया गया। अनुच्छेद 6 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 जो बताया गया है वह पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 जो बताया गया है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भाव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 जो बताया गया है, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। और अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 बताया गया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जा सकता है। यानी उसमें नागरिकता में थोड़ा बदलाव करना कौन करेगा? संसद करेगी। ये बताया गया है विधि द्वारा विनिमय, मतलब कि रेगुलेट करना वो कौन करेगी? नागरिकता को रेगुलेट कौन करेगी? संसद द्वारा किया जाता है। ये यहाँ बताया गया है। अब हमारा नया चैप्टर आ रहा है मूल अधिकार। मैं चाह रहा हूँ मूल अधिकार के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊं कि एक ही वीडियो में नागरिकता होगा, एक वीडियो में मूल अधिकार हो जाए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिए अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आप बताइए क्या इसी तरह के वीडियो आपको और भी सब्जेक्ट में चाहिए होंगे? अगर और भी सब्जेक्ट में चाहिए होंगे तो मैं उसको भी ला दूंगा। चलिए अभी तो फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।